फाइनल मेंशन मुलाकात होती है इनसे। क्रिकेट के दीवानों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लाहौर ने आज जस करा दी है। लाहौर तो चीता है। लाहौर कलंदर वर्सेस कराची किंग, जो कि बहुत ही शानदार मैच हुआ। लाहौर कलंदर ने कराची किंग के साथ जो किया, मजा आ गया। कराची किंग ये बहुत ही लंबे अरसे तक ये हार बर्दाश्त करेगी, ये हार उसे चुभेगी। और लाहौर कलंदर ने कराची किंग को कहकर मैच हराया। आपको याद होगा शहीन शाह अफरीदी का इंटरव्यू जो पिछले मैच में उसने दिया था। और अगर बात की जाए कराची किंग और लाहौर कलंदर की, तो जो मैच हुआ है यार, मजा आ गया। लाहौर ने आग लगा दी है। और असल सेमीफाइनल आज रात 7:30 बजे खेला जाएगा, जो कि लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इनमें से जो जीतेगा वो खेलेगा फाइनल क्वेटा ग्लैडिएटर से, और उसके बाद जो जीता वो PSL 10 का ताज अपने सर पे सजाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अब्दुल्ला शफीक की। यार, उस लड़के ने कोई कमाल की बैटिंग की है। कोई जाकर उसे बताए कि ये है तेरा टैलेंट, ये है तेरी इनिंग और ये है तेरी परफॉर्मेंस। श्रीलंका के खिलाफ जब उसने टेस्ट में 200 किया तो लोग यही समझ रहे थे कि ये एक टेस्ट का प्लेयर है, लेकिन यहाँ लाहौर कलंदर के मैनेजमेंट को दाद देनी पड़ेगी, जिन्होंने अब्दुल्ला शफीक को पहले टॉप ऑर्डर में खिलाते रहे, फिर मिड ऑर्डर में खिलाया और चांस देते गए। और अब्दुल्ला ने कई इनिंग में साबित करके दिखाया कि वो एक अच्छा T20 का प्लेयर भी है और वो एक क्लास प्लेयर है। कल उसने बहुत अच्छी इनिंग खेली और मैच को एक साइड पे ले गया था, जो कि लाहौर कलंदर के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ। और अब बात करते हैं शुरू से कि कराची किंग ने जब ये मैच बैटिंग की तो डेविड वार्नर ने आते ही लाठी चार्ज शुरू कर दिया और टीम शेफर्ड ने भी, लेकिन शहीन शाह अफरीदी ने जो बॉल की टीम शेफर्ड को बहुत ही अच्छी बॉल की और कैच आउट किया। उसके बाद डेविड वार्नर वैसे तो कोई मार धाड़ वाली क्रिकेट तो नहीं खेली, वो एक माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे कि गेम को लंबा लेके जा रहे थे, लेकिन मोहम्मद नईम ने उसे आउट कर दिया। और उसके बाद जब डेविड वार्नर ड्रेसिंग रूम में गए ना, तो उन्होंने बल्ला जोर से फेंका। इसका मतलब यह है कि डेविड वार्नर अपनी इनिंग को लंबा लेके जाना चाहते थे, एंड तक जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा जैसे वो खेल रहे थे वो एंड तक ही लेके जाते, लेकिन आउट हो गए। वो मुतमईन नहीं थे अपनी इनिंग से। उसके बाद जैसे ही वो आउट हुए, उसके बाद जेम्स विंसर वो भी जल्दी आउट हो गए। और जिन कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड की सेम ही प्रॉब्लम है और सेम ही स्ट्रेंथ है। ऊपर वाले जब बल्लेबाज स्कोर करते हैं तो इनकी टीम जीत जाती है, अच्छा परफॉर्म करती है। जब ऊपर वाले बल्लेबाजों को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद फिर इनकी टीम के पीछे कुछ भी नहीं रहता। साहिब बेग थे, उसके बाद इरफान खान, खुशदिल शाह ने थोड़े से रन जोड़े, लेकिन जो कराची किंग के लिए इतने अच्छे नहीं थे। कराची किंग 15 से 20-30 रन तकरीबन कम थे इस पिच पर और इस सिचुएशन पर। अगर 20 से 25 रन और होते तो मुकाबला और मजेदार हो जाता। मोहम्मद नबी भी आज इतना अच्छा नहीं खेल सके, उनको बहुत ही अच्छा आउट किया हारिस रऊफ ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट विकेट थी, क्योंकि मोहम्मद नबी इस जगह पे आकर बहुत अच्छी हिट्स लगाता है और अच्छे टोटल की तरफ टीम को ले जाता है, लेकिन कल वो जल्दी आउट हो गए। अगर बात की जाए अब कराची किंग की बॉलिंग की और लाहौर कलंदर की बैटिंग की, आते ही फखर जमान, जो कि बहुत ही बड़ा प्लेयर है और बहुत ही बड़े मैच का प्लेयर है। जब भी कभी लाहौर जीता है या पाकिस्तान टीम जीती है, तो लाहौर कलंदर हो या पाकिस्तान टीम हो, बड़ी स्टेज हो, तो फखर जमान ने एक साथ अपनी परफॉर्मेंस जरूर देनी है। उसने बड़ी मैच में, वो एक बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। वो आते ही उसने 40-47 रन किए, बेहतरीन इनिंग खेले, आउट हो गया। नईम ने भी कल 1-2 छक्के अच्छे लगाए। उसके बाद अब्दुल्ला शफीक, यार उस लड़के की तो दिल करता है उसको जाके गले लगा लूं, इतनी अच्छी इनिंग खेली उसने। और जब
अब्दुल्ला शफीक ने जब इनिंग खेली तो मैच एक साइड पे ले गए। उसके बाद परेरा ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और बहुत ही अच्छा अब्दुल्ला शफीक का साथ दिया और मैच को लेके चले और लाहौर कलंदर ये जीत गई। और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि कल का मैच हो या इससे पहले के मैच हो, जो मिस फील्ड है, चाहे अपने लड़के हैं चाहे वो गौरव थे, लेकिन मिस फील्ड बहुत हुई। आजकल तो लोग बाउंड्री के पहले कैच पकड़कर बाउंड्री में चले जाते हैं, फिर बाउंड्री में आ जाते हैं। ये कैच जो पहले पकड़े जाते थे तो हम कहते थे बहुत अच्छा कैच है, लेकिन ये भी आजकल आम हो चुके हैं। लेकिन पीएसएल में ऐसे कैच छोड़ गए जो बिल्कुल सीधे हाथ में थे, वो छोड़ दिए गए। मैं तो कहता हूं पीसीबी से कि जो पाकिस्तान के टीम का गैप है बांग्लादेश सीरीज के बाद 31 जुलाई को जाके पहला टेस्ट खेलने हैं वेस्ट इंडीज के साथ, जो महीने 2 का गैप है, इन्हें चाहिए कि फील्डिंग पर काम करें और फील्डिंग को इंप्रूव करें। क्योंकि हम 2 से 3 इवेंट्स, जो बड़े इवेंट्स फील्डिंग की वजह से आ रहे हैं, एक हसन अली ने कैच छोड़ा था, आसिफ अली ने छोड़ा था और राहत अली ने, वो कैचेज हैं जो अभी भी हमें याद है और जिनकी वजह से हम टूर्नामेंट से बाहर हुए थे। सारा ब्लेम तो नहीं देते, लेकिन काफी ना काफी हद कैची तो फील्डिंग में भी होता है और बहुत इस पर काम करे अगर पाकिस्तान टीम, तो जो बहुत आगे जाके बहुत अच्छा होगा। और बहुत ही शानदार मैच हुआ, लाहौर ने बहुत ही अच्छा मैच खेला और जीता। और आगे देखते हैं कि आज के मैच में लाहौर कलंदर इस्लामाबाद के मैच में क्या बनेगा। मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।